हेलो एवरीबॉडी, आपका फिर से स्वागत है वेदरिंग कोचिंग क्लासेस में। और हम अब यहाँ पर पढ़ेंगे हमारी दूसरी पोएम जिसका नाम है फायर एंड आइस। और इसको भी लिखी थी हमारे जो पोएट है उनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। अब ये जो पोएम है ये काफ़ी ज़्यादा डीप मीनिंग की, जितनी छोटी है उतनी ज़्यादा डीप मीनिंग की है। यहाँ पर आइस एंड फायर यानी कि बर्फ़ और आग को कंपेयर किया जा रहा है और दोनों को पृथ्वी के यानी कि वर्ल्ड दुनिया के विनाश का कारण बताया जा रहा है। तो उससे पहले हम इस पोएम को पढ़ें उससे पहले थोड़ा सा हम लोग इसके मतलब डीप मीनिंग को भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आग की तुलना जो है इच्छा, लालच और इंसानी वासना से की गई है, और जो बर्फ़ है उसकी तुलना इंसानी नफ़रत, उदासीनता, घृणा से की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। Some say the world will end in fire and some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. यानी कि दुनिया का अंत को लेकर लोगों के अलग अलग विचार हैं। कुछ लोगों का मानना है कि दुनिया का अंत आग से होगा, और वहीं कुछ लोगों का मानना है कि दुनिया का जो अंत है वो बर्फ़ के कारण होगा। अब From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. तो जैसे कि कवि अपने अनुभव के आधार पर कहते हैं कि उन्होंने इंसानी इच्छाओं को करीब से देखा है, इसलिए वह उन लोगों का समर्थन करते हैं जो मानते हैं कि दुनिया का जो अंत है वो आग के कारण होगा, और आग का मतलब होता है इच्छा, लालच और वासना। अब नेक्स्ट स्टांजा पढ़ते हैं। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, I think I know enough of hate to say that for destruction यानी कि विनाश, the destruction ice is also great and would suffice। तो यानी कि कवि कहते हैं कि अगर इस दुनिया का जो विनाश है 2 बार होना है, या बची हुई दुनिया का जो फिर से विनाश होना है, तो वो जो विनाश है इस बार जो विनाश का कारण होगा वो होगी घृणा और नफ़रत, जिसको उन्होंने बर्फ़ से कंपेयर किया है। ये भी काफ़ी विनाशकारी है जो कि उन्होंने करीब से देखी हैं। सो थैंक यू एवरीबॉडी, इतना ही था इस पोएम में। अब आगे मिलते हैं बाकी। वेदुरिक को देखने के लिए धन्यवाद।